Hello everyone. Good evening to all. Welcome on my YouTube channel AJ Physics. तो आज वाली क्लास तुम्हारा यूनिट नंबर सेकंड का लास्ट क्लास है। ये ऑर्थो कॉर्नर रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वाले क्लास के अंदर। अब थोड़ा सा अंतिम क्लास तुम्हारा बचा हुआ है, मतलब इसके बाद यूनिट नंबर सेकंड तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। यूनिट नंबर सेकंड जो है तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। डिराक इक्वेशन, केजी इक्वेशन। अब जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ना, ये सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि यहाँ से सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास समस्या ये है कि केजी इक्वेशन में नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन जो है उनको समझा नहीं पाया था वो केजी। फिर डिराक ने समझाया था कि बेसिकली जो है जो नेगेटिव एनर्जीज आती है वो इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल मतलब होल की वजह से आती है। तो होल का क्रिएशन कैसे होता है, क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, बट हमको नेगेटिव एनर्जी भी आती है। ठीक है ना, तो नेगेटिव एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो चीज़ जो थ्योरी सामने निकल के आई थी उसे होल थ्योरी कह दिया गया। तो होल कंसेप्ट, होल थ्योरी जो है वो लास्ट आपका टॉपिक बचा है। ठीक है, तो हेडिंग दे लीजिए HOLE, होल थ्योरी। ठीक है, लिखो होल थ्योरी। ठीक है, तो Dirac relativistically gives two reason of Dirac relativistically gives two reason of continuous spectrum. Continuous spectrum of a free electron. ठीक है, हमारे पास एनर्जी के दो सॉल्यूशन यहाँ पर आते हैं, प्लस माइनस अंडर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4. So for minimum energy of electron, for minimum energy of electron, when these electrons are at when these electrons are at rest, मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, that is momentum, that is
मोमेंटम p इज इक्वल टू 0। मान लो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, तो इस स्थिति में तुम्हारी जो एनर्जी है वो हो जाएगी रेस्ट मास एनर्जी के आसपास, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो है वो रेस्ट मास एनर्जी के आसपास हम लोग ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी के दो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आ रहे हैं, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप लोग डिफरेंस निकालेंगे, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है वो तो माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर है ग्राउंड स्टेट में, और जो ऊपर की तरफ एनर्जी है वो है प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर। जब डिफरेंस निकाला जाएगा दोनों एनर्जीज़ का, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, अपर लेवल की एनर्जी माइनस लोअर लेवल की एनर्जी। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, बीच में कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा 0 का, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो द पॉजिटिव एनर्जी इज सिमिलर टू द पॉजिटिव एनर्जी इज सिमिलर टू क्लासिकल रिलेटिविस्टिक एनर्जी। क्लासिकल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एनर्जी क्लासिकल रिलेटिविस्टिक एनर्जी के बराबर है, बट नेगेटिव एनर्जी स्टेट and free electron has no classical energy analogy, no क्लासिकल एनालॉजी। मतलब क्लासिकली आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि नेगेटिव एनर्जी क्या चीज़ है, क्लासिकली आप इलेक्ट्रॉन को फ्री मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अल्दो द नेगेटिव एनर्जी हैज़ नो क्लासिकल मीनिंग। मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी क्यों आई है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्लासिकली उसका कोई मतलब ही नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी आ भी सकती है। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स negative energy solution, negative energy solution cannot be ignored, because discrete energy कैन अकर हियर। क्योंकि आप जब देखोगे ना स्पेक्ट्रम, तो डिस्क्रीट एनर्जी का मिलेगा आपको। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्वांटम मीनिंग है इसका। डिस्क्रीट एनर्जी देयरफॉर इन प्रेजेंस ऑफ
external field the electron make radiation transition from positive energy state to negative energy state, from मतलब ऊपर से नीचे। तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एनर्जी स्टेट से कहाँ जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी स्टेट में ट्रांजिस्ट कर जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी स्टेट। Therefore there are other difficulties, यहाँ पर कुछ और डिफ़िकल्टीज भी हैं। विद नेगेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, विद नेगेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी के साथ कुछ और भी संभावनाएं अलग अलग है। एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, an electron at rest has a negative rest mass, तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो उसका नेगेटिव रेस्ट मास है। इन अ नेगेटिव एनर्जी स्टेट, in a negative energy state, तो नेगेटिव एनर्जी स्टेट में उसका नेगेटिव रेस्ट मास अवेलेबल है। hence such an electron तो जिनका नेगेटिव रेस्ट मास है वैसे इलेक्ट्रॉन, सच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, मूव्स ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव रेस्ट मास होने से अब आपके जो इलेक्ट्रॉन है उनका एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाएगा फोर्स के। जहाँ फोर्स लगाओगे ना वहाँ उसका मोशन नहीं होगा, उसके ऑपोजिट मोशन होगा उसका। मतलब जो भी आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो ना उस फील्ड के ऑपोजिट, टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। Dirac makes a radiation Dirac makes a remarkable suggestion। अब डिराक ने कुछ बातें कही थी इस तरह के ट्रांजिशन के लिए। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है, ये सब ऊपर का याद रहे नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ से इम्पोर्टेंट है। डिराक ने क्या बात कही वो इम्पोर्टेंट है। तो डिराक मैक्स अ रिमार्केबल, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट। रिमार्केबल मतलब जिसको रिमार्क कर सकें, मतलब जिसको हम लोग हाईलाइट कर सकें। रिमार्केबल सजेशन
to avoid these difficulties, to avoid these difficulties, मतलब डिफ़िकल्टीज़ ये थी कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा था, इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांजिस्ट कर रहा है, मतलब कि बेसिकली अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिटली ट्रांजिस्ट कर रहा है। टू अवॉइड दीज डिफ़िकल्टीज़ ही अज्यूम दैट, क्या बताया उसने इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए? ही अज्यूम दैट, उसने ये अज्यूम किया, ऑल द नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स आर, all the negative energy states are occupied by electrons, occupied by electrons, मतलब सारी नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से भरी हुई रहती है, कंप्लीट भरी हुई। एंड all positive energy states are, all positive energy states are, और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स होती है ना, मतलब ऊपर वाली स्टेट्स, आर अनऑक्यूपाइड, मतलब खाली रहती है। अन मतलब ऊपर की सभी स्टेट खाली रहती है। ही प्रपोज्ड होल थ्योरी, उसने क्या बोला? होल थ्योरी प्रपोज करी। होल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी, जब इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर एक खाली स्थान छोड़ देता है तो उसे होल कहते हैं। तो उसने वही होल थ्योरी प्रपोज करी डिराक ने। ही प्रपोज्ड होल थ्योरी विच इज पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल थ्योरी, which is also called particle anti-particle theory। क्यों इसको ऐसा क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल है, वो अपने स्थान पर खाली स्थान छोड़ गया, होल छोड़ गया, और वो एंटी पार्टिकल कहलाता है इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए इस थ्योरी को पार्टिकल एंटी पार्टिकल थ्योरी कहते हैं। सॉरी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, अगर कोई फील्ड नहीं लगा हो आप मान लो, सो इन एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, कोई फील्ड नहीं लगाया आपने, द वैक्यूम represent the lowest energy, the vacuum represents lowest energy, that is negative states, that is negative states are continuous, called Dirac sea, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिराक सी कहते हैं। मतलब नेगेटिव एनर्जी स्टेट में क्या होता है? बहुत सारी वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब खाली स्थान, वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसीज बन जाती है, और वो जब वैकेंसीज इतनी सारी बन गई तो डिराक का समुद्र है, क्योंकि डिराक ने होल थ्योरी दी थी, होल की उत्पत्ति डिराक ने समझाई थी, इसीलिए उनको डिराक सी कह दिया जाता है, मतलब डिराक का समुद्र। तो वैक्यूम स्टेट्स इन इज एनर्जेटिकली, वैक्यूम स्टेट्स are energetically deepest stable states,
बहुत डीपेस्ट एनर्जी मतलब नेगेटिव एनर्जी की होती है वो, विच कैन बी रियलाइज्ड अंडर which can be realized under certain condition, जिन्हें आप कुछ कंडीशन से निकाल सकते हो। certain condition, ठीक है। if the energy of absorbed photon, कैसे निकालोगे? if the energy of absorbed photon is greater than energy gap, is greater than मान लो एनर्जी गैप से उसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब आपने कोई फोटोन अप्लाई करा, उसकी एनर्जी उस एनर्जी गैप से ज़्यादा है, एंड इलेक्ट्रॉन एंड या फिर लिखो देन इलेक्ट्रॉन इन, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं ना पहले से, क्योंकि शुरू में तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव एनर्जी स्टेट में मानते हैं, इन नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स, in negative energy can be excited into a state of positive energy, a state of पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। इन दिस केस इस केस में क्या होता है, वी गेट अ रियल इलेक्ट्रॉन, we get a real electron, रियल इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा, एंड अ होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो नीचे से ऊपर गया वो नीचे एक वैकेंसी छोड़ के गया होगा और वो वैकेंसी होल कहलाएगी। दिस होल बिहेव लाइक अ पार्टिकल, दिस होल behave like a particle, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, ठीक है ना, विद पॉजिटिव चार्ज, जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो नेगेटिव होता है, विद पॉजिटिव चार्ज, इसको बोल देंगे प्लस ई, प्लस ई, ठीक है ना, दैट इज एंटी पार्टिकल। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से एंटी पार्टिकल हो गया। दैट इज फॉर क्रिएटिंग वन इलेक्ट्रॉन होल, फॉर क्रिएटिंग
इसको लिखो 2 गैप तो क्या है 2 mc² है। फॉर क्रिएटिंग 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपको अगर बनाना है, थ्रीशोल्ड एनर्जी इज, तो आपको कम से कम थ्रीशोल्ड का मतलब क्या होता है, कम से कम, मिनिमम थ्रीशोल्ड एनर्जी कितनी होनी चाहिए, उन दोनों स्टेट के बीच में गैप के बराबर, तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करेगा ऊपर की ओर, तभी तो एक होल बनेगा। तो 2m0c² की बराबर। अब m0c² इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है जो कि 0.529 होती है, तो 2mc² कितना हो गया, 1.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट आपको होता है, तभी जाके एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। पॉजिट्रॉन हैव रेस्ट मास, मतलब पॉजिट्रॉन मतलब वही होल, पॉजिट्रॉन का मतलब होल ही होता है। सो पॉजिट्रॉन हैव रेस्ट मास एज इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ही रेस्ट मास पॉजिट्रॉन में होता है, बट ऑफ ऑपोजिट चार्ज, बट उसका चार्ज ऑपोजिट होता है, बट ऑफ ऑपोजिट चार्ज। ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल रिजल्ट, द मोस्ट successful result of the whole theory is that it is the first theory, क्या रिजल्ट क्या है इसका सक्सेसफुल, इट इज़ द फर्स्ट थ्योरी which introduced the model of which introduce the model of वैक्यूम, है ना, दैट इज फॉर पार्टिकल फ्री स्टेट, दैट इज फॉर पार्टिकल फ्री स्टेट। इसका मतलब पार्टिकल फ्री स्टेट में क्या हो जाएगा, वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्टिकल फ्री स्टेट वैक्यूम, मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है, केवल वैक्यूम है, मतलब खाली स्थान है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है, केवल वैक्यूम है, खाली स्थान है, उसे हम बोलते हैं इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव एनर्जी। तो ये खाली स्थान कहाँ पर होगा, ये नेगेटिव एनर्जी में होगा, और उसी को बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी सी। सी मतलब समुद्र, एक तरह से वो समुद्र हो गया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली बेटा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर मान लो ये हमारे पास ऊपर जो अवस्था है ना, ये है प्लस m0c², और जो ये नीचे की अवस्थाएं हैं, ये बहुत सारी खाली स्थान है यहाँ पे ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था इन अवस्थाओं में, फिर इलेक्ट्रॉन जब इस पूरे गैप को क्रॉस कर गया, इस गैप की वैल्यू कितनी है, इस गैप का वैल्यू है 2m0c², और ये
नेगेटिव एनर्जी स्टेट है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके यहाँ चला जाएगा, मिनिमम 2m0c² एनर्जी ले लेगा, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और ये तो केवल एक वाली बात है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बहुत सारी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और ये सारी वैकेंसीज मिला के होल कहलाते हैं। और इसी को डिराक सी या डिराक का समुद्र कहते हैं, क्योंकि डिराक ने ही इन होल्स की खोज की थी। डिराक ने ही बताया था कि ये होल्स जो है ये किस अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। तो डिराक होल थ्योरी यही है। तो नेगेटिव एनर्जी स्टेट किसकी है? होल्स की है। नेगेटिव एनर्जी स्टेट किसकी है? इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल की है, मतलब पॉजिट्रॉन की है या फिर होल की है। तो ये नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स केजी नहीं समझा पाया था, उसे पता ही नहीं था कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो ये किसकी नेगेटिव एनर्जी है। बट डिराक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये सब होल के करस्पॉन्डिंग हम लोग मान ले सकते हैं। तो इसीलिए ये थ्योरी जो है वो बहुत अच्छी सक्सेसफुल थ्योरी कहलाती है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स में भी ये आती है, तो इसका इतना अच्छा ही रोल है ना। तो इसको ढंग से देख लेना तुम लोग आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम लोग को अगर CSIR नेट का ज्वाइन करना है बैच, तो फटाफट से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अनअकैडमी पर आप किसी भी टाइम पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, तो सारा गाइडेंस जो है आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अब अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट मिलेंगे। बाय बाय।